और माइक वाले भाई साहब इसका थोड़ा बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बहुत आध्यात्मिक हो आप, मैं प्रणाम करता हूं आपको। बढ़ाया क्या? तो नहीं बढ़ाना था, वापस वैसा ही कर दो और वहां से उंगली हटा के बीड़ी फंसा दो। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती, तू क्यों लोड ले रहा है मेरे भाई? ऐसे कहना पड़ता है। लेकिन प्रदीप भाई साहब, एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ, उसने गांव वालों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले ने कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब, उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब। गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। रात के 12 बजे घर चला गया, उसी के शहर में प्रोग्राम, जाके दरवाजा बजाया, बोले ए जी दरवाजा खोलो। मैं आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए, जो सुबह तक आएंगे। हम कुछ नहीं जानते, तेरे हिसाब से सेट कर, हमें कोई मतलब नहीं है। अब फोकटी क्या मतलब आ रहा, लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, लोगों को गाई से ज्यादा भैंस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को गृहस्थी से ज्यादा देश पसंद है। आपकी तालियां मुझे कम लगी। नौहर वालों में एक प्रयास और करता हूं, मैं अपनी कविता में अपने हीरो का नाम लूंगा। आपके मन में उनके प्रति आस्था हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो तो कोई हाथ खामोश ना रहे। मेरे हीरो विमल बेचने वाले शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन नहीं है। कौन है? मैं निवेदन करता हूं, किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है? बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, लोगों को गाई से ज्यादा भैंस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को गृहस्थी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। वाह 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 वाह, बढ़िया। जोश क्या, ये वीर रस की कविताएं तो जोश आएगा इससे। हास्य वाले पढ़ रहा है। हाँ, वो करना पड़ता है। देखो, वो वीर रस का मामला ऐसा है प्रदीप भाई साहब, प्रत्येक प्राणी में 9 रसों का समावेश होता है, और हर तुम कोई बात नहीं, डरो मत। गुप्ता जी थोड़े भावुक हो गए, वो मैं वही तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्या है कि अब कैमरे वाले भी रेडी हो गए। अब ये कॉमर्स, कौन सा ब्रेक था वो? कॉमर्शियल ब्रेक। कॉमर्शियल नहीं, ये कॉमर्शियल नहीं, प्रोफेशनल ब्रेक। अच्छा, ये भी लो। हाँ, ठीक है। नहीं, ये क्या है, देखो न्यू होता है। नौहर वालों, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हो। सारे कवि ये बोल रहे कि बस आप ताली थोड़ी कम बजा रहे हो। हमारे प्राणवायु, जैसे कोरोना के बाद वैक्सीन लगी, लोग कहने लगे अटैक ज्यादा आने लग गए। लेकिन आप मस्ती के साथ सुनो, ये सारे कवि, मैंने कहा ना, पैसे इनको ही मिलेंगे, तो अपने को आनंद लेने से नहीं चूकना है। वीर रस का मतलब साल में 2 दिन का प्रोग्राम, 2 दिन तक 15 अगस्त और 26 जनवरी मोबाइल की डिस्प्ले पे वो वॉलपेपर तिरंगे का, और 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे, वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती? मेरे गांव में जुलूस निकल रहा भाई साहब, स्कूल का आगे लड़कियां, पीछे लड़के। लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? पीछे वो छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे, हम। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश, तो कहे जा तो रहा आगे आगे। लड़कियों ने नारा लगाया, हमारी मांगे। लड़के बोले सिंदूर से भर दो। लड़कियों ने कहा जो हमसे टकराएगा, लड़के बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। ये वीर रस का काम। मेरे गांव में तो भाई साहब एक अंग्रेज आया, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का, क्या बोलते अपन, ठेबड़ी फेबड़ी तुम्हारे यहाँ बोलते हो, अंग्रेज मेरे यहाँ आया कि नोहर में आया, तो उसने दीवार, हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं, तो वो आया अंग्रेज, तो उसने, पोलैंड में होते ही नहीं है, पास में 70 साल के काका जी खड़ा खड़ा डोकरा बीड़ी पी रहा। अंग्रेज ने उससे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस? अब डोगरा समझ तो गया कि ये क्या पूछ रहा है, लेकिन डोगरे को अंग्रेजी उतनी आती थी जितनी सोनिया जी गांधी को हिंदी।
दिस? अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस? डोगरे ने कहा दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा? काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज बोला हाउ डू इट काउ ऑन वॉल? दीवार पर गाय ने कैसे किया? काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा? काका जी बोले थापा मतलब थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी, वरना सेकंड थापा। शीश मध्य चपत मुख मंडलम चपाक चट्टम चपाक चट्टम चपाक चट्टम। ये अंग्रेजी का काम है, बजा सकते हो ताली अच्छी बात पर। बहुत अच्छा कवि होना है। वो एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोली डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा इलाज किरोंडा। थोड़ी देर और अब मस्ती के साथ सुनो, एक बार जोरदार ताली बजाओ, आनंद आएगा पूरा कवि सम्मेलन। और अब तक का कवि सम्मेलन आपको ठीक लगा हो तो एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजाकर राधिका जी को बताइए कि बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने करवाया है। कि छोरी को देखकर यही, देखो मेरे सब्जेक्ट में क्या ज्ञान व्यान नहीं है, मजा है बस। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। थोड़ा वाह वाह करो। वाह वाह करने से, बाबा जी ने नहीं कहा, करने से होगा। वाह वाह करोगे तो प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। ऐसे नहीं सुनना जैसे दंडकारण्य वन के अंदर 80,000 ऋषि मुनि काक भुसुंडी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हो। मजा लेना है। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। आप तो बहुत जोश में आ गए हो, समझ गया मैं तुम्हारे लक्षण। मजे लेना। ये नोहर वाले हैं, ये अभी दीपा जी आई थी, खुली खुली जुल्फे, ऐसा लग रहा जैसे हॉट स्पॉट ऑन। लेकिन ये इफेक्ट, दीपा जी इफेक्ट में साइड इफेक्ट करना जानते हैं। ये नोहर वाले हर एक काम को परफेक्ट करना जानते हैं। और अपनी खुली खुली जुल्फों के हॉट स्पॉट को बंद कर लो दीपा जी, ये नोहर वाले बिना पासवर्ड के वाईफाई कनेक्ट करना जानते हैं। ये बढ़िया है। ये आनंद लेना है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी हदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग बहुत भाई साहब आप बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है आपका। क्या नोहर वाले हैं ये प्रदीप भैया? हाँ। मेरे फोन लगाया नोहर से एक छोरे ने कोरोना के समय, बोले भाई साहब मैं परेशान हूं। मैंने कहा काई से? बोले कोरोना से। अरे मैंने कहा पूरा विश्व परेशान है। अरे कि नहीं ये जो मास्क लगा रहे, अरे मैंने कहा ये तो गाइडलाइन है। बोले कि छोरों के खूब लगाओ, छोरियों के नहीं लगना चाहिए। अरे मैंने कहा बीमारी कोई मेल फीमेल थोड़ी देख रही। लेकिन उसने जो जवाब दिया वो नोहर की मस्ती वाला हो, तो फिर आपकी तालियां देखना चाहता हूं। उसने कहा लहर समझा था, सुनामी निकली, ताड़का की बुआ पूतना की मामी निकली, और आलिया भट्ट समझ के गया जिस लड़की के पीछे, मास्क उतारा तो वही धापूड़ी मांगी और बदामी निकली। लेकिन छोरियों का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। ये बैलेंस जलाएगी नोहर वालों से, फोन लगाएगी सीकर वालों के, और मिलने के लिए जयपुर निकल जाएगी। सही बता रहा हूं, मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे अंकल जी कह गई। कोई भरोसा ही नहीं। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए। सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है, धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। वाह 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 वाह। अमर बलिदान है चंदन का, माँ पन्ना की आंखों का पानी है, स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में
जो दे गए अपने प्राणों की आहुतियाँ, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।